हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि पेपर लीक हो गया है। उनके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे दिन रात एक कर दिए, मेहनत कर दिए, गरीब घर से हैं, मेहनत करके किताब पैसे बटोर कर किताब खरीदा, उन्होंने कोचिंग किया, इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि इतनी बड़ी भर्ती आएगी, हम तैयारी करके वर्दी का सपना आपका पूरा होने वाला था। लेकिन बीच में बिचौलियों ने, अब क्या कैसे हुआ, प्रेस से पेपर आउट हुआ, जहाँ प्रिंटिंग हो रही थी वहाँ आउट हुआ। 17-18 2 दिन पेपर था, 17-18 फरवरी 2 दिन पेपर था। बच्चों के अंदर एकदम उत्साह से लबरेज थे। कहाँ कहाँ से बच्चे, हमारे यहाँ लोकल में बच्चे हरदोई से आए थे पेपर देने। ये से 48 लाख फार्म में 10 राज्यों के बच्चों ने परीक्षा दी थी। 10 राज्यों के बच्चों ने परीक्षा दी थी। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। आप लोगों का ट्विटर कैंपेन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरी पाना तो दूर की बात है, आप लोग वर्दी का सपना देख रहे हैं। जिस तरीके से ये धांधली चल रही है, पेपर लीक का मामला चल रहा है, सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकार अगर कदम नहीं उठाती है तो आप लोगों को आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों आंदोलन खत्म हुआ तो ये समझ लीजिए कि दोबारा ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे, और ये पेपर जो है ना, ये लीक होता रहेगा। आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप लोगों का आंदोलन खत्म हुआ तो। सारे बच्चों से यही अपील है कि ट्विटर के माध्यम से, चाहे जैसे कैंपेन चलाकर, चाहे किसी भी प्रकार से, वो अपने जिंदगी की जंग की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। अभी हाल ही में, इसके पहले आरओ का 11 फरवरी को पेपर था। सारे बच्चे प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी सरकार अभी कुछ नहीं बोल रही है। और ये यूपी पुलिस का मामला जब आया, 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, जब यूपी पुलिस का मामला आया तो सरकार ने जो है उसको कह दिया कि ये सब अफवाह है। ऐसे काम चलेगा अफवाह से कहने से? इनके ऐसे अफवाह कहने से काम चल जाए तब तो काम हो गया। आप लोग रुकना मत। आप लोगों के माँ बाप का सपना है, आप लोग तैयारी कर रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे दिन रात। कोई एक बच्चा पेपर हल करके आया, बता रहा था मुझसे, सर कि मैंने पेपर करके आया, इतना बढ़िया पेपर गया है। बताइए, 17 तारीख का सेकंड टाइम का पेपर और उसके बाद 18 तारीख का सेकंड टाइम का पेपर, ये दोनों हार्ड सेट पे लीक हो रहे हैं। और यह सरकार कह रही है कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे में नौकरी क्या मिलेगी? आप लोग तैयारी करते रहिएगा, और ये आप लोगों को ना कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बीच में जो डकैत लोग आ जाते हैं, चोर लोग, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ ये ना करने पाए, आप लोग अपने ट्विटर के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके, चाहे जैसे भी, आपको री एग्जाम के लिए एकदम डटकर लड़ना है कि पेपर दोबारा हो। आप ये बताइए, एसएससी का पेपर होता है, एसएससी का पेपर होता है, एसएससी कभी लीक हुआ? आपने सुना? बैंक पीओ कराती है, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक आईबीपीएस पेपर कराती है, वो पेपर कभी लीक हुआ? आपने सुना? ऑनलाइन पेपर होता है, जब आप कंप्यूटर पे बैठते हो ना तो 5 मिनट बाद आता है पेपर आपके पास, वहां से आप पेपर करके आते हो। कभी सुना आपने? अरे कभी रेलवे का पेपर कराती है, एनटीपीसी ऑनलाइन कराती है, और उसके बाद ये देखिए जो है एलपी का कराती है। कभी लीक हुआ? ये यूपी पुलिस है, यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा, आरओ समीक्षा अधिकारी की, इन्होंने, ये लोग बीच में लीक हो गया। क्या है? सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, सरकार योगी आदित्यनाथ जी के टाइट मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। इतने टाइट मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, और आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सारे पेपर तो नहीं लीक हो रहे हैं। यूपी पुलिस का इतनी बड़ी परीक्षा, 48 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया, 10 राज्यों के बच्चों ने परीक्षा दिया, फीस दी, इतने दिन से तैयारी कर दी। एक सपना था कि ये करके निकलेंगे, हमारा फिजिकल आएगा, फिजिकल की तैयारी करेंगे। लेकिन क्या
हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप लोग शांत मत बैठिएगा। आप लोग मांग करिएगा कि री एग्ज़ाम हो, दोबारा री एग्ज़ाम हो, ताकि आपका भविष्य ही आपके हाथ में है। और जिस तरीके से अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है उस तरीके से अगर देखा जाए तो 99% री एग्ज़ाम की उम्मीद है। आप लोग ठंडे मत पड़ना कभी, जितने भी बच्चे हैं कभी भी ठंडे मत पड़ना, क्योंकि अगर इस बार आप चूक गए तो आपके साथ गड़बड़ी होना तय है। और जब गड़बड़ी हो गई ना, जब गड़बड़ी हो जाएगी तो आप इसके बाद चले जाओगे एसएससी जीडी की तैयारी करने। एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम आ गया है, तैयारी चल रही है उसकी भी। कभी आपने सुना है एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ? ये रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, मजाक हुआ है। इतने इतने दूर से इतने इतने बच्चे आकर पेपर दिए हैं। ये सिस्टम क्या कह रहा है कि आप लोग कहीं ठेला लगाकर बेचोगे? क्या बेचोगे? पकौड़ा, चाय? कहीं बाजार में छोटी सी नुक्कड़ पे चाय बेचोगे? यही आपका सपना है? इसको शांत नहीं होने देना है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है री एग्जाम, शांत मत बैठना। कुछ भी हो जाए शांत मत बैठना, क्योंकि आपकी वर्दी ही आपका साथ देगी। अगर आप वर्दी पाते हैं तो एक जुनून के साथ अपने घर में कहेंगे कि अब कोई बच्चा पेपर दे के आया, वर्दी का सपना लिए, बताइए पेपर लीक हो गया, कौन सी वर्दी पहनेगा वो? हैं? कुछ नहीं होने वाला है। ये सिस्टम है ना, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जिनकी हम लोग प्रशंसा करते हैं कि ऐसा टाइम मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं। हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी तो मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और कहूंगा कि बच्चों के साथ मान्यवर महोदय आप सब कुछ हैं, खिलवाड़ न हो, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो आप लोग अपना धरना प्रदर्शन इन जोर शोर से लगा कर रखना है और किसी भी कीमत पर अपने इस वजूद को ठंडा मत पड़ने देना, ठंडा बिल्कुल मत पड़ने देना, क्योंकि जिंदगी की लड़ाई इसी में है। पेपर निरस्त होंगे तो चारों पालियों के पेपर निरस्त होंगे। 17 और 18 दोनों पालियों में, दो पालियों में, 4 पालियों में पेपर दोनों निरस्त होने चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। तब जाकर आपके और पेपर जो है सुरक्षा व्यवस्था टाइट होनी चाहिए, तब जाकर आपके जो है सपनों पर एक नया उमंग खिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अपना वजूद ठंडा मत पड़ने देना, एकदम लगे रहना, जोर शोर से लगे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।